नमस्ते। आज के वीडियो में हम ये OLT से आपका घर का जो ONE होता है उसमें हम कितना पावर देंगे तो हमारा नेट स्मूथली चलेगा और उसके जोड़ने के लिए टेक्नीशियन लोग सब क्या क्या करते हैं, तो होल कनेक्शन के हम खास एक्सेस नेटवर्क बोलते हैं। तो एक्सेस नेटवर्क कनेक्शन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए और कितना लॉस होता है उसके बारे में वीडियो लेके आए हैं। तो वीडियो पूरे देखिए। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा OLT होता है। OLT से का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल्स, और उसके बाद एक FMS जोड़ा जाता है जिसके आपका फाइबर मैनेजमेंट होता है। उसके बाद हमको चाहिए एक फाइबर में हम यहाँ पे 6F मतलब 6 कोर के लिए हुए हैं, और उसके बाद ड्रॉप वायर हमको चाहिए। उसके बाद स्प्लिटर, जनरली हम 1:8 का स्प्लिटर लेते हैं, तो 1:8 का स्प्लिटर हुआ। उसके बाद पैच कॉर्ड लेते हैं, और ONU और ONT इसको बोला जाता है। तो हम OLT से हम यहाँ से हम वायर यहाँ जोड़ेंगे, उसके बाद फाइबर में जाएंगे, उसके बाद स्प्लिटर में जाते हैं। ये जनरली 2 ठो स्प्लिटर जोड़ा जाता है। तो उसके बाद ये पैच कोड यहाँ पर यूज होता है, और उसके बाद यदि कनेक्शन छोटा है तो ड्रॉप वायर, और इस ड्रॉप वायर से आपका घर में ONU में जाता है। तो हम अब सब पूरे वीडियो देखेंगे। ये सामान का नाम हुआ, और हम नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले लॉस के बारे में जानकारी लीजिए। फाइबर वायर जिन होता है उसका लॉस होता है 1 किलोमीटर में 0.5 dB लॉस करता है। उसके बाद स्प्लाइसिंग लॉस होता है 0.01 से 0.05 dB तक लॉस होता है। पैच कॉर्ड का लॉस होता है 0.5 dB, और स्प्लिटर 1:8 इससे पहले हम वीडियो बना चुके हैं, तो उसी हिसाब से 10.5 dB का लॉस हम मान के चलते हैं। तो देखिए इसमें हम एक OLT लिए, OLT से हम जोड़ेंगे FMS और उसके बाद फाइबर। तो इसमें एक बात क्या होता है, फाइबर जो लेते हैं उसमें 6 कोर के लिए हुए हैं, 12 कोर के लिए भी ले सकते हैं। 6 कोर के लेके चलते हैं। 6 कोर में सबसे पहला होता है हमारा जो ब्लू कलर, उसको हम मान लेते हैं 2 किलोमीटर डिस्टेंस है, और उस पर हम एक स्प्लिटर जोड़ेंगे 1:8, जिसको हम पॉइंट P1 प्राइमरी बोल देंगे इसको। और इससे फिर हम दूसरा स्प्लिटर लेना पड़ेगा, 2 स्प्लिटर का आवश्यकता होता है। उसके बाद ड्रॉप वायर लेंगे, और उसके बाद ONU हम जोड़ेंगे। ये P1 जोन है, ये ब्लू कलर का वायर है, उसका हम काट के मान लीजिए यहाँ पर एक स्प्लिटर जुड़े, और ये होगा प्राइमरी क्योंकि मेन फाइबर से निकला हुआ है, और दूसरा हम फिर से जोड़ेंगे 1:8 का फाइबर। तो हम पहला यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद ये और 5 वायर है, तो 5 वायर भी आगे चला जाएगा। एक पॉइंट हम P1 मानते हैं, दूसरा P2 मानेंगे। तो पहले हम इसको हिसाब करते हैं। तो हमारा यहाँ पर चाहिए -17 से -27 dB आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा OLT सबसे पहले हमारा OLT निकालता है 3.5 dB से 7.7 dB तक ये सिग्नल निकालेगा। तो ये सिग्नल निकालेगा, तो यहाँ पे हमें चाहिए 17
से 27 तक। तो कैसे होगा, तो यहाँ से हम मान लेंगे 7, यहाँ पर यहाँ पे ये मान लीजिए हम ये मैक्सिमम 7 dB निकाला, तो हम ये 7 ये अब जितना इधर होगा वो सब लॉस होगा। यहाँ पे हमारा एक पैच कॉर्ड लगा, एक पैच कॉर्ड यहाँ पे लगा, तो ये हुआ 0.5 dB लॉस। यहाँ देखिए पैच कॉर्ड लॉस 0.5 है, वो 0.5 और एक ये 0.5 लॉस है। यहाँ पर हम एक फिर यहाँ पे एक जोड़ेंगे पैच कॉर्ड, उसका लॉस 0.5 लिए, तो तीन ठो 0.5 0.5 0.5 लॉस या पैच कॉर्ड लॉस। इसको हम यहाँ पे लिख दिए हैं पैच कॉर्ड लॉस। उसके बाद फाइबर लॉस है, फाइबर वायर लॉस। तो देखिए यहाँ पे हम फाइबर जोड़े हुए हैं, इस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर का लॉस है 0.5, तो हमारा हो गया इंटू 0.5 फाइबर लॉस, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद स्प्लिटर लॉस है, स्प्लिटर एक ये है हमारा और एक ये है, तो 10.5 1:8 का लॉस है 10.5, तो 2 ठो है तो 10.5 स्प्लिटर लॉस। तो इसके बाद स्प्लैशिंग लॉस हम लिए है, क्योंकि यहाँ पर हम जोड़ेंगे, मान लिए तो हम यहाँ पे जोड़ेंगे, तो उसको हम एक यहाँ पे हम 0.5 मान लिए और 0.05। उसके बाद ड्रॉप वायर है, ड्रॉप वायर लॉस जो ऐसे हम घर पे घुमा के लाते हैं, उसका लॉस हम मान लिए 0.5। तो अब हम इसको जोड़ेंगे, ये हो गया 0.5 0.5 1.5, तो इसके बाद 2 × 0.5 1, तो इसके बाद ये हुआ स्प्लिटर 10.5 10.5 21 और ऐसे 0.5 0.5 1, इसी तरह से ये हो गया 24.5, तो हमारा आया 17.5। इतना लॉस आया जिनका हमको इतना इसके अंदर में, तो हमारा नेट इजली चलेगा। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। ये वायर का सेकेंड वायर हुआ, मान लीजिए आप सेकेंड वायर येलो कलर के काट दिए, येलो यहाँ पे ब्लू कलर से एक पॉइंट लिए, उसके बाद येलो कलर जाएगा, यहाँ पर एक स्प्लिटर जोड़ के ऐसे हम फिर से वायर जोड़ के एक 1:8 है 1:8, तो यहाँ से 8 घर में जाएगा वही चलने के लिए वैसे, और दूसरा पॉइंट से 8 चलेगा। हम नेक्स्ट स्लाइड में दिखाते हैं कितना घर में जोड़ सकते हैं आप। तो पहले हम नॉर्मली एक तार से हम यहाँ पे गए, दूसरे तार से ऐसे जाएंगे, वैसे ही दूसरा यहाँ पे 6 वायर है, तो दूसरा वायर यहाँ पे जाएगा और यहाँ से फिर 1:8 का ऐसे फाइबर लेके आप फिर से जोड़ के 8 घर जोड़ते चले जाएंगे। तो फिर ये P2 पॉइंट हुआ 1 किलोमीटर, मान लीजिए 1 किलोमीटर ये हुआ, 10 किलोमीटर ये यहाँ से यहाँ तक हो गया 3 किलोमीटर। और तीसरा हम वायर फिर एक ग्रीन कलर के हम यहाँ पर P3 पॉइंट पर 1 किलोमीटर, इसका मतलब ये वायर हम यहाँ पे जाके काट के स्प्लिटर जोड़ेंगे तो 2 3 4 किलोमीटर हो गया। और ये ग्रे कलर का हम यहाँ पे काट दिए, यहाँ पर भी स्प्लिटर जोड़ दिए, ये भी 1 किलोमीटर मानिए, तो ये 2 किलो 3 किलो 4 किलोमीटर यहाँ तक हो गया 5 किलोमीटर। अब हम यहाँ से एक हम ONU जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो एक स्प्लिटर यहाँ हुआ, उससे अब हम यहाँ पे ONU यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे। ये देखिए यहाँ से 8 पॉइंट है और 8 में से एक पॉइंट यहाँ से हम जोड़ के एक ही पॉइंट को हम कनेक्शन दिखा रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड में दिखाएंगे टोटल। तो देखिए अब इसका हिसाब किताब देखिए, तो हम
यहाँ P4 पॉइंट से जोड़ रहे हैं। P1 से जोड़ के देखे तो हमारा कितना आया था, ये 17.5 माइनस 17.5 है ये। तो अब देखिए इसमें से हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, सेम फार्मूला लगेगा। ये मैक्सिमम 7 है तो 7, ये पैच कट लॉस सेम होगा क्योंकि एक यहाँ और एक यहाँ पे, और ये फाइबर लॉस हो गया कितना 5। ये 5 क्यों हो गया, तो देखिए 5 डिस्टेंस, ये 2 किलोमीटर हुआ, तो 1 किलोमीटर हुआ 3, एक 4 और एक यहाँ पे है 1 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर, इसीलिए हम 5 इंटू 0.5 किए। और स्प्लिटर लॉस 2 ठो है, नॉर्मल 2 ठो ही लगता है, तो 21.5 ये हो गया। और स्प्लाइसिंग लॉस और ड्रॉप वायर लॉस हम मान के चल रहे हैं। तो देखिए ये हो गया 1.5 और ये हो गया 2.5 एंड ये हो गया 21। ये सिर्फ फर्क होगा क्योंकि किलोमीटर में फर्क है, ये 2 किलोमीटर था, ये 5 किलोमीटर हो गया है। तो अब देखिए 7 माइनस ये 26 होगा, तो जोड़ेंगे तो इसका हो गया 19 dB। इसका मतलब इसी रेंज में आया, -17 से 27 dB के बीच में होगा तो आपका नेट चलेगा। तो 19 आया, तो हम ऐसे हम मैनेज करते हैं। तो एक OLT के एक पॉइंट से हम कितने घर तक जोड़ सकते हैं, उसके लिए एक वायर गया, एक वायर में 1:8, एक वायर की बात कर रहे हैं हम। इसमें से मान लीजिए एक वायर में हमारा 1:8, 8 आउटपुट होगा, तो ये हमारा 8 आउटपुट हुआ है। तो फिर दूसरा स्प्लिटर जोड़ेंगे, उसमें से भी 8 पॉइंट आएगा, 8 आएगा, तो एक घर में हम एक एक देंगे। दूसरा स्प्लिटर से, सेकेंडरी स्प्लिटर से हम घर में कनेक्शन करते हैं, दूसरा से हम दूसरा घर पे दिए, तीसरा से तीसरा घर, ऐसे हम 8 घर में जोड़ दिए। तो एक स्प्लिटर से हम 8 घर में दिए, तो दूसरा स्प्लिटर से 8 घर और तीसरा से 8, ऐसे 8 है, तो 64 घर में हम एक P1 पॉइंट से हम 64 घर में दे सकते हैं। तो 8 × 8 हो 64 घर में हम दे सकते हैं। तो ऐसे हम पावर को घटाते घटाते ले जाके हमको 17 से 27 तक dB तक मैनेज करना पड़ता है। तो कभी कभी आप सुनेंगे कि पहले घर में हमारा नेट जोड़ने से बहुत अच्छा चलता था, बाद में स्लो चलने लगा, तो क्यों, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। आप नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में फुल जानकारी देंगे कि क्यों आपका घर में पहले नेट फास्ट चलता था, अब स्लो चलने लगा। उसके बारे में हम वीडियो नेक्स्ट में लेके आएंगे। बस, थैंक यू, धन्यवाद।